मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इंडियन बंदा नहीं है जो कि जब उसको हम कहीं खड़ा करते हैं, कोई स्टेज पे खड़ा करते हैं या कहीं पे भी हम खड़ा करते हैं, वो बंदा हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है। जैसे लाइक जिस लाइफ से मैं आ रहा हूँ, मिडिल क्लास लाइफ से, है ना, हमने स्कूल में चीजें करी, हमें हमेशा से डरता कि यार स्टेज पे खड़े होकर कौन ही बोल पाता है यार। लाइक हमें कोई थॉट दे देता है कि जाके भाई थॉट बोलो स्टेज पे, और हम डरने लग जाते हैं कि यार हम कैसे देंगे थॉट, है ना। हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते अंदर से कि यार क्या हम बोल पाएंगे, क्या मैं बोल पाऊंगा यहाँ पे। हमेशा हमें ऐसा लगता है, डर लगने लग जाता है कि यार 50 बंदे खड़े, 100 बंदे खड़े, मैं इनके सामने कैसे बोलूंगा। तो हम कभी कभी, अगर हमारी टीचर भेज भी देती थी कि लाइक आंख बंद करके या ऊपर देखते थे, आसमान में देखते थे कि दोस्त यार से अगर आंख मिल गई तो हंसने लग जाएंगे, तो हंसी आ जाएगी। लाइक हर एक इंडियन बंदा, हर एक जो मतलब स्कूल से निकला है, हर जो स्कूल में है, वो हमेशा से अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है। लाइक मेरे को ऐसा लगता है। एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, कुछ बंदे टॉपर और टाइप के बंदे होते हैं, वो तो कहीं पे भी कुछ बोल लेते हैं, बट मेनली जो एवरेज बंदे हैं मेरे जैसे, जो एवरेज लाइफ से निकले, उन्हें पता है कि लाइक कितना हार्ड होता है हम जैसों के लिए, है ना, कि हम स्टेज पे खड़े होकर बोल सके। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता, लड़कियों से बात नहीं कर सकते, टीचरों से बात नहीं कर सकते, 10 बंदे आ गए सामने तो हम बोल नहीं पाते, हम घबराने लग जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि कैसा लगता है। लाइक 2-3 साल पहले अगर कोई मेरे को खड़ा होकर बोले कि जाके स्टेज पे थॉट बोल, मैं थॉट नहीं बोल पाता था भाई। ठीक है। लाइक नाउ आई एम कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन। मेरे को डर नहीं लगता, कोई लड़की हो या कोई भी हो, मैं इजिली बोल पाता हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी इंक्रीज हो चुकी है, मेरा कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज हो चुका है। तो ऐसी क्या चीजों पे मैंने फोकस किया कि मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ। ठीक है। अब तुम मेरे को स्टेज पे खड़ा करके बुलवा लो या कहीं पे भी बुलवा लो, अगर मेरे को उस टॉपिक के बारे में पता है, मैं आई कैन इजिली स्पीक अबाउट दैट। ठीक है। तो मैं गैस करता हूं कि भाई तुमने कभी भी स्टेज पे नहीं बोला होगा, तुम एकदम अंदर से अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे। ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे मेरे बस की नहीं है ये चीज करना, या मेरे बस की नहीं है ये करना। तो तुम इनिशियली किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो कि अगर तुम कहीं इंटरव्यू देने जाओ या आगे जाके तुम कोई किसी चीज की भी तैयारी करो, वहां पे तुम इजिली अपने आप को स्टैंड आउट कर सको लोगों के सामने। एंड तुम उन लोगों के सामने तभी स्टैंड आउट कर पाओगे जब तुम्हें बिलीव होगा कि यार मैं अंदर से कॉन्फिडेंट हूं। अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो तुम नहीं कर सकते अपने आप को प्रेजेंट उनके सामने, एंड सारी चीजें खराब कर दोगे। तो एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट बताने वाला हूं मैं तेरे को, तुम्हें इस वीडियो के अंदर, कि अगर तुमने उस चीज को आज से ही अप्लाई करने लग गए ना, तो तुम बिलीव मी, कुछ टाइम बाद तुम इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि तुम्हें किसी के सामने खड़ा कर दो, तुम इजिली टॉक कर सकते हो। पहली चीज जो तुम्हें करनी है, वो पहली चीज जो है मेंटल माइंडसेट को शिफ्ट करना है। मेंटल माइंडसेट शिफ्ट क्या होता है भाई? मोस्टली लाइफ में तुमने, अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तुम ये सोचते हो कि यार मैं मैं नहीं बोल पाऊंगा, यार मैं नहीं बोल पाऊंगा। पहले चीज तो इस चीज को खत्म करना है। तुम बोल सकते हो, अपने आप को बोलो कि लाइक मैं, अगर मेरे को किसी टॉपिक के बारे में पता है तो मैं वहां पे जाके बोल सकता हूँ। वो बस इंसान है, मेरी तरह ही इंसान है, जिनके सामने मैं कुछ भी बोलने जा रहा हूँ वो मेरी तरह ही इंसान है। लड़कियों के सामने मोस्टली बंदों की फट जाती है बोलने में, क्योंकि वो लड़कियों को ना पेडिस्ट्रल पे रखते हैं, एकदम ऊपर रखते हैं, इसीलिए उनके सामने वो अंडर कॉन्फिडेंट दिखते हैं। तो इसीलिए तुम लड़कियों से बात नहीं कर पाते। तो जब भी तुम किसी से बात करने जाओ, तो हमेशा माइंड में रखो कि वो तुम्हारे तरह ही इंसान है, एंड तुम्हें बस जाके अपनी बात रखनी है। दैट्स इट। यहां से सिर्फ स्टार्ट करो। ठीक है। तुम्हें कोई रॉकेट साइंस नहीं करना, तुम्हें सीधा बस उनके सामने जाना है, एंड सिंपली अपने मन की जो चीजें हैं वो रखनी है। ठीक है। एंड किसी भी इंसान को इतनी लहजा मत दे दो कि वो तुमसे बहुत ऊपर दिखने लग जाए। ठीक है। बेशक तुम नरेंद्र मोदी के सामने जाके बोलने वाले हो, ठीक है, आफ्टर ऑल तुम उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, तुम उनसे गाली में बात नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये छोटी मोटी चीजें तुम्हें पता होगी, बट डरना क्यों है? मार थोड़ी देंगे तुम्हें बिना बात के वो। ठीक है। एट द एंड तुम्हें क्या करना है कि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, मेरी खुद की रिस्पेक्ट है, मैं खुद का एक इंसान हूं। ठीक है। अगर मैं नरेंद्र मोदी से बात कर रहा हूं, यानी मेरे अंदर खुद कुछ वैल्यू है। अगर तुम्हारे अंदर वैल्यू होगी तो तुम किसी से बात करोगे तो तुम इजिली बात कर सकते हो। मैं जब किसी लड़की से बात करा करता था पहले, तो मेरी फट जाती थी भाई, मैं बोल ही नहीं पाता था, साला मैं दूर ही रहता था उनसे, क्योंकि मैं उन लड़की को हमेशा ऊपर रखता था, अपने से ऊपर। बट जिस दिन मैंने सोच लिया कि लाइक ये दोनों मेरी तरह ही हैं, उस दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया बात करना। उस दिन से मेरे को कभी डर नहीं लगा कि यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं या मैं वो नहीं हूं। तो पहली चीज जो तुम्हें शिफ्ट करनी है वो तुम्हारा मेंटल माइंडसेट शिफ्ट करना है। तुम्हें अपने आप को बोलना है कि यार ठीक है, वो पर्सन भी मेरी तरह ही है, मेरे को बस वहां पे जाके बात रखनी है, सीधा आ जाना है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, तुम थोड़ा स्पीच लड़खड़ा जाओगे, बोल नहीं पाओगे,
बट क्या फर्क पड़ता है, किसको फर्क पड़ता है? 10 साल बाद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, 2 साल बाद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बट 2 साल बाद क्या तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी कि लोग तुमसे पूछेंगे कि भाई तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। तो अपना मेंटल माइंडसेट शिफ्ट करो, ठीक है? तुम्हें जिसके सामने भी बोलने जा रहे हो वो समझो कि वो एक इंसान है, ठीक है? एंड तुम्हें बस अपनी जाके वैल्यूज रखनी है। दूसरा जो मेंटल माइंडसेट शिफ्ट करना है, उसमें तुम्हें अपने आप को कॉम्पिटेटिव स्पिरिट लानी है अपने अंदर। कॉम्पिटेटिव स्पिरिट क्या होती है? कॉम्पिटेटिव स्पिरिट का सिंपल सा मतलब होता है कि तुम्हें यह समझना होगा कि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है, किसी भी चीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैं यहां पे बैठा पड़ा हूं, यहां पे तुम बैठे पड़े हो, लेट्स टेक एग्जांपल, यहां पे तुम बैठे पड़े हो एंड वहां से एक लड़की आई जिसको हम दोनों पसंद करते हैं, ठीक है? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड मैं मेरे अंदर ज्यादा बोल्स है, मेरे अंदर ज्यादा ब्रेवरी है। मैं उस लड़की के पास गया, मैंने अप्रोच किया, मैंने उससे बात करी, मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट किया, उसका इंस्टाग्राम आईडी मैं लेके आ गया एंड तू यहाँ पे बैठा पड़ा है एंड तेरे को डर लग रहा था कि यार मैं नहीं जाऊंगा, वो क्या बोलेगी, ये सब सोच रहा था। एट द एंड कॉम्पिटिशन था दोनों के बीच में कि कौन लेगा उस लड़की को, एंड मैं जाके उसको मैंने उसका नंबर ले लिया या मैंने उसकी आईडी ले ली। इसी तरीके से लाइफ वर्क करती है भाई। तुम्हें कोई जॉब चाहिए, तुम्हें कोई बिजनेस चलाना है, तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड बनानी है, तुम्हें कोई घर चाहिए, तुम्हें कुछ भी चाहिए, आफ्टर ऑल इट्स अ कंपटीशन, ठीक है? जो चीज मुझे चाहिए वही चीज तुम्हें चाहिए। तो अगर तुम इस वे में चलोगे कि यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं या मैं नहीं कर सकता, तो सोच लो ना तुम क्या बोल रहे हो एट द एंड। तुम इनडायरेक्ट वे में ये बोल रहे हो कि आर्यन डिजर्व करता है ये सब चीजें, या वो बंदे डिजर्व करते हैं जो कि कॉन्फिडेंट है। मैं तो नहीं हूं कॉन्फिडेंट, बट वो बंदे डिजर्व करते हैं जो कॉन्फिडेंट है। तो अपने आप को क्यों तुम डाउनवर्ड्स लेके जाने की कोशिश कर रहे हो? जब इतना कंपटीशन है तो तुम भी कॉम्पिटेटिव बनो, तुम भी थोड़ी थोड़ी चीजें अचीव करने की कोशिश करो। जब मैं जिम जाने लग गया, मेरी वर्कआउट बॉडी अच्छी होने लग गई, मैं कॉन्फिडेंट होने लग गया, मैं वेट लिफ्ट ज्यादा करने लग गया, तो इंटरनली मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। क्योंकि जिम के बंदे मेरे से पूछने लग गए कि भाई ये वर्कआउट कैसे करते हैं, ये मेरे को बता दो, ये कैसे करते हैं, ये इतना वेट कैसे लिफ्ट करे। तो धीरे धीरे मेरे को ये होने लग गया कि यार मैं लीडर की तरह दिखने लग गया उनके सामने, कि वो मेरे से कुछ पूछ रहे हैं कि और मैं उनको बता रहा हूं। ये चीजें कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। जब तुम थोड़ी थोड़ी चीजें अचीव करने लग जाते हो लाइफ में एंड तुम्हारे अंदर कॉम्पिटेटिव वाला माइंडसेट आ जाता है, तो तुम्हें कोई भी बंदा अंडर कॉन्फिडेंस नहीं समझ सकता। तो हमेशा जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि मैं अंडर कॉन्फिडेंस हूं, तो हमेशा ट्राई करना कि जो चीज तुम्हें चाहिए वही तुम्हारे रूममेट, तुम्हारे क्लासमेट, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को भी चाहिए, एंड एट द एंड वो तुमसे ले लेके चला जाएगा। एंड तुम बस बैठे रहोगे ये सोच के कि यार मैं अंडर कॉन्फिडेंस था। बस तुम अपने माइंड को ये बोल रहे हो कि मैं अंडर कॉन्फिडेंस हूं, एंड जो चीज तुम अपने माइंड को बोलोगे इवेंचुअली तुम वही बन जाओगे। तो अपना मेंटल माइंडसेट शिफ्ट करो एंड अपने आप को बोलो कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कर सकता हूं, कॉम्पिटेटिव है, जो चीज मुझे चाहिए। मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने आप को ये बोलूं कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूं। थोड़ी थोड़ी चीजें अचीव करने लग जाओ एंड अपने आप को कॉम्पिटेटिव माइंडसेट में ले आओ। फिर देखना कि तुम कितनी जल्दी से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा तुम्हारे अंदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, वो है कि एक्सरसाइज करने लग जाओ। बिलीव मी भाई, जब तुम मोटे दिख रहे होगे ना, तुम्हारे मुंह पे इतना फैट होगा, तुम ओवर वेटेड होगे, स्किनी फैट होगे, तुम चल नहीं पा रहे होगे, तो जाहिर सी बात है कि तुम तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, सिंपल सी बात है। बट वही सोच लो तुम्हारे 6 एप्स हैं, तुम्हारे मस्कुलर बॉडी है, बैंड, तो जब चल रहे हो तो 3 लड़के देख रहे हैं, 3 छोरियां दिख रही हैं, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, सिंपल सी बात है। सो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का सबसे इजी तरीका होता है अचीवमेंट, एंड अचीवमेंट से तुम अचीवमेंट तभी कर पाओगे जब तुम अपनी फिजिकल बॉडी पे ध्यान दोगे। तो आज से ही जिम स्टार्ट कर दो, आज से ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो अगर तुम अपनी कॉन्फिडेंस बूस्ट करनी है तो। एक बार तुम्हारी बॉडी अच्छी लगने लग जाएगी तो तुम कहीं पे भी जाओगे, तुम अच्छे कपड़े पहनोगे, तुम पे कपड़े सूट करेंगे, तो लोग तुम्हें सीरियस लेंगे। एंड जब लोग तुम्हें सीरियस लेंगे तो तुम्हारे इंटरनली अंदर से आएगा कि यार मैं तो कॉन्फिडेंट हूं। तो ये चीजें कर सकते हो अगर तुम्हें अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है तो ये चीज अप्लाई करो, ये माइंडसेट अपनी लाइफ में अप्लाई करो एंड देखना कि तुम कितने कॉन्फिडेंस दिखोगे लोगों के सामने। अदर थिंग जो तुम कर सकते हो अगर तुम अपने आप का कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बूस्ट करना है, वो है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग से इंटरेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों से बात करो। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादा ज्यादा लड़कियों का मतलब जो भी अगर तुम्हारे क्लास में लड़कियां बैठी पड़ी है उनसे बात करने की कोशिश करो, नॉट इन क्रिंज वे। क्रिंज वे में नहीं कि लाइक तू मेरी बेस्ट फ्रेंड बनेगी, यहाँ पे चलेगी वहां चलेगी, नहीं, सिंपल तुम उससे नोट्स मांग सकते हो, तुम उससे सिंपल छोटी छोटी बात कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई बंदा बढ़िया बॉडी दिख रही है जिम में, उनसे मिल सकते हो, जिम में जा रहे हो तो हैंडशेक कर सकते हो। जो भी बंदे, बेशक तुम उसका नाम नहीं जानते हो, हैंडशेक कर सकते हो। ये सारी चीजें अगर तुम करने लग जाओगे डेली बेसिस पे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम यार सोशली एक्टिव हो, लोगों को लगेगा यार सोशली एक्टिव बंदा है। तो वो उनके माइंड में ऑलरेडी ये चीज घुस जाएगी कि यार अगर ये बंदा मेरे पास आके हेलो कर रहा है, एंड मेरे को कोई बंदा नहीं करता जिम में हेलो,
यानी ये बंदा कॉन्फिडेंट टाइप का बंदा है, इसको पता है कि ये क्या कर रहा है। तो अगर जब तुम लोगों से मिलने लग जाओगे, बात करने लग जाओगे, ज्यादा ज्यादा कनेक्ट होने लग जाओगे, तो तुम्हारे अंदर तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड सोसाइटी भी तुम्हें उसी वे में देखने लग जाएगी कि यार ये बंदा कॉन्फिडेंट वाला बंदा है। ठीक है, जो अगर अगर ये कुछ सोचता है तो ये वो चीजें कर लेता है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने आप को सोशली एक्टिव रखो, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, कॉल पे ज्यादा ज्यादा बात करने की कोशिश करो। अगर तुम ऑनलाइन लोगों से मिलते हो तो यू नो इन रियल लाइफ मिलो, अपने घर में कनेक्ट होने की कोशिश करो, गली के बंदों से मिलो, जहां पे भी रहते हो, सोसाइटी में रहते हो तो वहां से मिलने की कोशिश करो। जब तुम लोगों से मिलने लग जाओगे, जब तुम लोगों से बात करने लग जाओगे, तो इंटरनली वो तुम्हें सोचने लग जाएंगे कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है। एंड तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि तुम्हें फिर ऑकवर्ड नहीं लगेगा लोगों से बात करना। ठीक है, सिंपल सी चीज है भाई। देखो, कोई भी चीज में अगर तुम डिसएडवांटेज हो ना, तो उसको जितने बार करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, उसमें बेस्ट हो जाओगे। जैसे मेरी पहली वीडियो देखोगे ना, मैं उसमें एकदम शाय करके बोल रहा हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। बट जो मैं अभी की वीडियो बना रहा हूं, इसमें मैं कॉन्फिडेंट वे में बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज की प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करी। एंड नाउ मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तुम देख सकते हो कितनी अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा मेरी बहुत अच्छी है, बट आज पहली वीडियो के हिसाब से अभी मेरी काफी अच्छी है। एंड 2 साल बाद मेरी और अच्छी होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने आप को सोशली एक्टिव रखो, लोगों से बात करो, वीडियो खोलो एंड रिकॉर्ड करो एंड देखो अपनी प्रोग्रेस धीरे के हिसाब से। एंड तुम्हें पता चलेगा कि यार मैं अब तो इंप्रूव करते जा रहा हूं। सो जितना सोशली एक्टिव होगे, ये सारी चीजें जो मैंने बताई, अचीवमेंट पे ध्यान दोगे, जिम जाओगे, वर्कआउट करोगे, लोगों से मिलोगे, तो इंटरनली तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड जितने लोगों से बात करोगे, प्रैक्टिस करोगे एंड अपने आप को अपना मेंटल माइंडसेट शिफ्ट करोगे, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बूस्ट होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं। ये सारी चीजें अप्लाई करो भाई। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, एट द एंड तुम्हें खुद जाके बात करनी पड़ेगी। या तो अभी उठ के काम कर लो, या तो फिर जब तुम जॉब इंटरव्यू में होगे या तुम कुछ भी टेस्ट दे रहोगे, तो कोई बंदा कॉम्पिटेटिव वाला बंदा वो तुमसे छीन के लेके चला जाएगा। और अपने आप को कभी भी नेगेटिव वे में मत देखना, क्योंकि जो तुम अपने माइंड में डालोगे तुम वही बन जाओगे। हमेशा सोचना कि मैं कॉन्फिडेंस हूं, मैं कॉन्फिडेंस हूं, मैं कॉन्फिडेंस हूं, एंड उसी एटीट्यूड के साथ जाके बोलना। दैट्स इट। अगर तुम ये सारी चीजें करने लग जाओगे, अचीवमेंट पे ध्यान दोगे, सारी चीजें तुम्हारी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस आती रहती हैं। एंड यहाँ पे मेरा फ्री टेलीग्राम है जिसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे वॉइस नोट, पोस्ट, मैं सारी चीजें डालता रहता हूँ जो कि तुम्हें हेल्प करेगी टू बिकम अ बेटर मैन। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीग्राम है, तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ। एंड आई होप ये चीजें तुम एक्शन करोगे। एंड एक्शन जब तक नहीं करोगे, जब तक तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। हसल हार्ड करते रहो, रुकना मत। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।